हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आई होप सब बहुत खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे मेरे लेक्चर्स और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट। आज बेटा बहुत छोटा सा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा था। लास्ट क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया था बेटा? इकोनॉमी क्या होता है, जल्दी बोलो जरा। मेरी कंट्री का सिस्टम। और वो सिस्टम में प्रॉब्लम किस वजह से होती है? सर, स्केर्सिटी की वजह से, शॉर्टेज की वजह से। और वो शॉर्टेज क्या क्या होती है बेटा? क्या वर्ड बताया था? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, कॉजेस क्या होते हैं? सर, आलू। आई होप आप लोगों ने आलू खाए होंगे और मेरे को याद करा होगा और सोचा होगा यार सर ने बात तो सही बोली थी कि आलू खाते वक्त सर की याद जरूर आएगी, एक बार जेके सर की याद जरूर आएगी। थैंक यू बेटा, अगर आपने मुझे याद करा। बस इसी तरीके से अपनी दुआओं में रखना मुझे, सो दैट कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी नई चीजें कर सकूं। ओके, आलू बेटा एक बार बताओ जरा, यू से क्या था? सर, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। उसके बाद एल से क्या था बेटा? सर, लिमिटेड रिसोर्सेस। फिर ए से क्या था बेटा? ऑल्टरनेटिव यूजेस। बेटा कुछ एग्जांपल बता दो। सर, लैंड। और बेटा एग्जांपल सर, पेट्रोल। और कोई भी ऐसा रिसोर्स मींस जो लिमिटेड है। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर, ये क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बेटा अगर मैं बात करूं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहली बात, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है बेटा? प्रोडक्शन वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, पढ़ा था हमने एक दो लेक्चर पहले। प्रोडक्शन वर्ड का मतलब प्रोसेस जहां आप इनपुट से आउटपुट बना रहे हो। फैक्टर्स का मतलब बेटा रिसोर्सेस, जिसके थ्रू मैं प्रोडक्शन करने वाला हूं। तो ऐसे रिसोर्सेस, ऐसे मींस जिनसे मैं प्रोडक्शन करने वाला हूं, वो क्या कहलाएंगे बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हो गया ऐसे रिसोर्सेस, ऐसे मींस जिसको मैं क्या करने वाला हूं, मैं जिसको यूज करने वाला हूं अपनी प्रोडक्शन की प्रोसेस में। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग क्लियर है बेटा? ओके सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बाद अगर मैं बात करूं, तो ये बेटा ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट, प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। फर्स्ट इज प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और सेकेंड इज सेकेंडरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरे में लिख रहा हूं बेटा सेकेंडरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा कई टीचर्स को ना वही जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो बुक्स में लिखा हुआ है, वही रट्टा लगवाते रहेंगे। मतलब कोई लॉजिक चीजें बताओ सर, ऐसा बताओ ना कि हमें पढ़ने का कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। ध्यान से सुनना बेटा। सपोज करो मुझे एक फैक्ट्री लगानी है अपने सिस्टम में। बताओ जरा बेटा, सिस्टम का मतलब क्या होता है? सर जी, इकोनॉमी। राइट बेटा, वेरी गुड। बेटा मुझे अपनी इकोनॉमी में एक फैक्ट्री लगानी है, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने लगा रखी है टॉर्च की फैक्ट्री। तो मैंने उससे कोऑर्डिनेट करके सेल की फैक्ट्री लगाने का डिसीजन लिया। हम दोनों मिलके बिजनेस करेंगे और सेल की फैक्ट्री लगाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा चार होती है। कितने होते हैं? चार, ओनली फोर। देयर आर फोर प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मेरे को फैक्ट्री लगानी है। अब मुझे खुद बताओ बेटा, आप लोग कॉमर्स के बच्चे हो सारे, मुझे अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे बिजनेस में क्या लगाना पड़ेगा? सर जी, पैसा। यस बेटा। और बेटा पैसे को अकाउंट्स में पहले क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। कैपिटल। यस। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे बेटा क्या लगानी पड़ेगी? मुझे कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो, तो बेटा सबसे पहले उसमें क्या लगेगी? कैपिटल लगेगी, पैसा लगेगा। और उस कैपिटल को लगाने वाला कौन सा बंदा होगा?
मान लेते हैं ये हमारे बैच का हीरो, हमारे बैच का हीरो है बेटा बबलू। बताया था फर्स्ट डे कंज्यूमर, उस कंज्यूमर का नाम है बबलू। ये हमारा प्यारा सा बबलू जो हमारे बैच का हीरो है, जो बार बार आगे बोलेगा सर जी मेरे को स्कूल में पढ़ाया बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपके रिवीजन लेक्चर देख के मुझे सब समझ में आ जाता है। थैंक यू बेटा बबलू। अभी बबलू ने कहा सर मुझे फैक्ट्री लगानी है, तो सर मैं सबसे पहले क्या करूं। मैंने कहा बबलू बेटा तुम बताओगे, ये तो सबसे पहले तो बिजनेस में आप पैसा लगाओगे, दैट इज कैपिटल। अभी पैसा कौन लगा रहा है, बबलू लगा रहा है। रिस्क कौन ले रहा है, बबलू ले रहा है। तो बबलू कहलाएगा ऑन्टरप्रेन्योर। बबलू क्या कहलाएगा बेटा, ऑन्टरप्रेन्योर। और या फिर मैं इसको बोल सकता हूं बबलू कहलाएगा ओनर। कौन कहलाएगा बेटा, ओनर कहलाएगा। बबलू विल बी नोन एज ओनर, मालिक। अभी मुझे बताओ मैंने फैक्ट्री लगा दी, ठीक है, सबसे पहले पैसा लगा दिया, और पैसा लगाया एक ओनर ने, बबलू ने, एंटरप्रेन्योर ने। अब मुझे बताओ मैं उस पैसों से जो मशीनरी खरीदूंगा, वो मशीनरी कहाँ जाएगी, हवा में रखोगे, नहीं जी सर। कहाँ रखोगे, सर कोई जगह लेंगे, मतलब लैंड की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, हाँ जी सर बिल्कुल पड़ेगी। तो बेटा नेक्स्ट मेरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या आ जाएगा, लैंड आ जाएगा। तो बबलू को ने अपने आप ही आंसर करे, बबलू ने सबसे पहले क्या लगाया बेटा, पैसा लगाया। फिर बबलू ने एंटरप्रेन्योर बन के रिस्क लिया। फिर बबलू ने उस पैसे से जो मशीनरी खरीदी थी उसको एक जगह ली जहां पर वो मशीनरी रखी गई। अब मुझे ये बताओ बेटा क्या मशीनरी अपने आप चलती है? अभी मेरा ये लैपटॉप, मेरा ये माइक अपने आप चल रहा है या मैं इसे चला रहा हूँ। सर जी आप चला रहे हो, अपने आप कैसे चल जाएगा, कैसी बातें करते हो सर आप कभी कभी। बेटा यही मैं समझाना चाह रहा था, ऐसी बातें इसलिए करता हूँ तुम्हें समझ में आ जाए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। उस लैंड पे जो मशीनरी रखी, उस मशीनरी को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, सर जी लेबर। उस मशीनरी को चलाने के लिए मुझे चाहिए लेबर। तो मैं वहां पर क्या करूंगा बेटा, लेबर रख दूंगा, लेबर अपॉइंट करूंगा। अब ये चारों मेरे क्या कहलाएंगे बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी कौन से, सर जी प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि मैंने प्राइमरी में लिखा है। मतलब सर हमारे चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइमरी में आते हैं। यस बेटा। अभी जो पैसा लगाया, सपोज करो ये पैसा अगर मैंने बिजनेस में नहीं लगाया होता तो मैं कहीं बैंक में डिपॉजिट करता, मुझे क्या मिलता बेटा, सर जी इंटरेस्ट मिलता। तो बेटा बस एक नॉमिनल इंटरेस्ट हम यहाँ पर भी बुक करेंगे। तो यहाँ पर जो कैपिटल लगेगा जिसका भी, चाहे वो मैं लगाऊं, बबलू लगाए, चाहे कोई और लगाए, उसे क्या देंगे हम बेटा, इंटरेस्ट देंगे। कहाँ पे बेटा, पार्टनरशिप पढ़ोगे जब आप अकाउंट्स में, वहां पर कहती है कि जो बिजनेस पार्टनर पैसा लेके आ रहा है उसे एक नॉमिनल इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर सिर्फ हमें ये देखना है इंटरेस्ट मिलता है। अभी जो ओनर है, रिस्क किसने लिया था बेटा, सर जी बबलू ने। तो प्रॉफिट कौन लेगा, सर जी बबलू लेगा, और कौन लेगा, यस। तो इसका मतलब जो रिस्क लेता है उसे क्या मिलता है बेटा, प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पर वर्ड क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अभी जो मैंने जगह ली मुझे बताओ, अभी जगह मैं खरीदूंगा या रेंट पे लूंगा, सर जी कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल बेटा, अपनी जगह है तो बात ही खत्म, और नहीं है तो उस लैंड पे मुझे क्या देना पड़ेगा बेटा, रेंट देना पड़ेगा। वेरी गुड, ये बात, दैट्स द स्पिरिट। अब आप लग रहा है कि मेरे साथ ट्यूनिंग बढ़िया बना रहे हो। अभी लेबर, सर लेबर को तो हम वेजेस देते हैं। बस बेटा ये तो आपको पहले से ही पता है, अपने अकाउंट्स में पढ़ा था। तो इस लेबर को मैं क्या दे दूंगा, इस लेबर को बेटा मैं वेजेस दे दूंगा। तो इसका मतलब सर प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये सारी चीजें कि हम कैपिटल पे क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देंगे, लैंड पे रेंट देंगे, और लेबर को वेजेस देंगे। अभी इसके अलावा मेरे पास बचा सेकेंडरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इतना सिंपल कि आप याद याद ही नहीं करना। सर कैसी बातें करते हो आप, बेटा सही बात कर रहा हूं। सिर्फ प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद कर लो, इसके अलावा जितनी भी चीजें बची, मुझे अपना इंस्टीट्यूट चलाना है, इनके अलावा मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, मुझे स्टाफ भी चाहिए। तो वो सारी चीजें किसमें फॉल करेंगी बेटा, सेकेंडरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे रॉ मटेरियल,
कोल, गैस, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। मतलब बाकी जितनी भी चीजें बची वो सब बेटा किसमें फॉल करेंगी? वो फॉल करेंगी हमारी सेकेंडरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बेटा कैसे याद करोगे प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? मुझे बताओ, बबलू ने किस चीज की फैक्ट्री लगाई थी? सर जी लिखा तो है ये सेल, तो बेटा याद हो गया ना। दिस इज द स्मार्ट की। आपको पता भी नहीं लगा, मैंने आपको याद करा दिया। यस, यही फंडास, यही लॉजिक्स, यही स्मार्ट वर्क्स आपको हेल्प करने वाले हैं। आपने किस चीज की फैक्ट्री लगाई थी? सेल की। तो कोई भी बिजनेस लगाएंगे, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? सेल चाहिए। सी से कैपिटल, ई से एंटरप्रेन्योर, एल से लैंड और एल से लीवर। दोबारा देख लो बेटा, सी से कैपिटल, ई से एंटरप्रेन्योर, एल से लैंड और एल से लीवर। और ये सब मेरे क्या कहलाएंगे बेटा? ये सब कहलाएंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन दैट टू प्राइमरी। क्लियर हो गया बेटा? ओके, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितनी होती है बेटा? दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा बताओ जरा फटाफट। सर जी सेल, क्या क्या? सी से कैपिटल, ई से एंटरप्रेन्योर, कैपिटल ने बेटा मशीनरी आ गई, पैसा लगा दिया। एंटरप्रेन्योर ने रिस्क ले लिया, लैंड पे आप ये यूज कर रहे हो, और लेबर को आपने वेजेस पे कर दी। इसके अलावा दूसरा क्या वर्ड होता है बेटा? सेकेंडरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल, कोल, गैस, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। इन चारों के अलावा बेटा जो भी बचा वो सब मेरा सेकेंडरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फॉल करेगा। I hope आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्लियर हो गए होंगे। See you with the next video. Do share it with your friends. Thank you so much. Bye bye. Take care. Stay at home. Stay safe. Enjoy with your family. From CAJ Kesar. Bye beta. Bye bye.